हेलो डियर स्टूडेंट्स। होली, रंग पंचमी, ये दो बहुत ही रंगों से भरा हुआ त्यौहार था जो आप लोगों को एग्ज़ाम के बीच में गैप मिला, जिसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाया। ठीक है ना। अब टाइम आ गया है बिजनेस स्टडी की स्टडी करने का। अब आपके पास 5 दिन का समय बचा है। इन 5 दिनों में सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अपना चैप्टर डिवाइड कर लीजिए कि हम किसी भी तरीके से 4 दिन के लिए, 5वें दिन का नहीं, 6 डे तो आप पेपर देने ही जा रहे हो 18 तारीख को। आपका 4 दिन में आप पूरी अच्छी तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी के लिए अपना चैप्टर डिवाइड कर लीजिए कि कितना चैप्टर आप किस तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ लर्न साइड हेडिंग। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो आप लिखते हैं साइड हेडिंग होना जरूरी है। सिर्फ डिफाइन या व्हाट डू मीन बाय, एक यही 2 क्वेश्चन होते हैं, या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय, ये क्वेश्चन होता है जो आप पैराग्राफ लिखते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको साइड हेडिंग पर ही देना है। और ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको आंसर लिखने हैं, ये बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना। मार्क्स के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे, इसीलिए साइड हेडिंग को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। सेकंड है आपका डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस। आपके बुक में जो डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर किसी टॉपिक में डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस में बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम नहीं है, अभी भी आपके पास समय है, आप क्या करिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम बना लीजिए, क्योंकि वो बेसिस ऑफ डिफरेंस के कॉलम से भी आप बहुत सारे आपको फायदे मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक। और बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम बनाना बिल्कुल ना भूलें। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पैराग्राफ राइटिंग में मत लिखेगा। कई बच्चे होते हैं डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस को पैराग्राफ में लिख देते हैं। नो, यू हैव टू मेक अ कॉलम फॉर डिफरेंस बिटवीन, और बेसिस ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन कॉलम तो बिल्कुल मस्ट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका मैं बताना चाहूंगी अवॉइड न्यू टॉपिक्स। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, ठीक है ना, पर अगर किसी ने कुछ टॉपिक छोड़ा होगा तो मेरा ये पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि न्यू टॉपिक को अवॉइड कीजिए। आपने जितना चैप्टर पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, उसको और स्ट्रांगली पढ़िए, ताकि आप उस टॉपिक में किसी भी तरीके से आपका कोई आंसर ना छूटे। ठीक है ना। नया टॉपिक अब रहने दीजिए, क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो अभी बुक उठा रहा है। ठीक है ना। सभी ने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा है। ठीक है ना। तो नया टॉपिक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, पुराने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको बहुत अच्छी तरीके से मगअप करिए। ओके। नाउ आपका टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट वाला थोड़ा सा क्या हो जाता है, कई बच्चों का ये हो जाता है कि पेपर में हमें आता था, लेकिन क्या हो गया, टाइम ही नहीं बचा कि हमारा 1 या 2 क्वेश्चन छूट गया। नहीं, एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चंस नहीं छूटने हैं। 100% जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे 23 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा एक पहला है कि जिस बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया है वो 5th डे, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो 6th डे, तो 5th वाला जो डे आपका है यानी फ्राइडे को आप लोग एक काम करिए, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स होंगे उन पेपर्स में से आप एक टाइम निकालिए 3 घंटा, कोई भी एक पेपर पूरी तरीके से बैठ करके सॉल्व कीजिए, ताकि आपको एक पता चल जाए कि हाँ भाई कल मैं पेपर देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो फिर मैं कितना टाइम मैनेजमेंट या मैं कितने बेहतर ढंग से अपना पेपर दे सकती हूँ। और जिनका मान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, वो कुछ टाइम निकाल करके कोशिश करिए कि आप लिखें, और लिख करके आप अपना समय को मैचअप करिए। ठीक है ना। पर आपसे यही कहना है कि छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिए। पहला टिप है कि आपको पेपर में से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको आंसर लिखना है। तीसरा है कि डिफरेंस बिटवीन के लिए कॉलम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। और चौथा है कि कोई भी क्वेश्चंस एक्सेप्ट मीनिंग, अंडरस्टैंड बाय या डिफाइन, इन क्वेश्चन के अलावा सबके साइड हेडिंग होने चाहिए। क्लियर। अब एक आपका महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अक्सर क्या होता है कि हम एग्जाम के समय अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। नहीं बेटा, हर कोई ने अच्छी तैयारी किया है। आप एग्जाम हॉल में जाइए और सोचिए कि यू नो ऑल थिंग्स, मुझे सब आता है, तुझे नहीं आता है वो तू देख ले, लेकिन मुझे तो सब आता है। तो ये सोच करके आप जाइए और आप सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, चाहे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हो चाहे सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हो। हाँ, पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है उन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है ना।
और दूसरी बात है कि क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप आंसर नंबर 10 ही लिखिए, अगर 23 पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो आंसर नंबर 23 ही डालिए, ठीक है ना। दूसरा और महत्वपूर्ण बात आपका और है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मेरी आप लोगों से ये मतलब यही आप लोगों से कहना है स्टूडेंट से कि ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो एक जगह पे रखिए, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द कॉलम और वन वर्ड चूज करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, ये सारे क्वेश्चंस एक साइड रखिए, भले आपको उसका आंसर ना आए लेकिन वो सीक्वेंस वाइज लिखिए, उसके सीक्वेंस को बिल्कुल चेंज मत कीजिए, चेकर के साथ मतलब चेकर को आप प्रॉब्लम में मत डालिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप सब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जो आंसर आपको आता है वो लिख दिया, जो आंसर नहीं आता आपने सोचा है कि मैं बाद में लिखूंगा या लिखूंगी, तो फिर उसके लिए आप स्पेस छोड़ करके रख दीजिए, ठीक है ना। चाहे आप पहले आप ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेस छोड़िए, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव करते हैं, दोनों में आप कहीं गलत नहीं है। लेकिन हाँ, पता चला कि 2 आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, बीच में एक आपने ऑब्जेक्टिव वाला ट्रू फॉल्स लिख दिया, फिर मान लीजिए सब्जेक्टिव कर रहे हैं फिर ऑब्जेक्टिव, तो इस तरह का पैटर्न को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप 100% क्वेश्चन अटेंड कीजिए, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से सब आता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत खोइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।